हम विकास पे ही वोट मांग रहे हैं और विकास पे ही हमें वोट मिलेगा और विकास पे ही हम जीतेंगे सूत्रों दोबारा। के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मद हारून प्रत्याशी को पैसे देकर खड़े कराएंगे, प्रधानों में खड़े होंगे, जिससे कि आपकी जीत आसानी से हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इस प्रतिक्रिया को लेकर के? भाई मैं क्यों लड़ाऊंगा किसी को, सामान्य सीट है, सबका हक है। मैं पिछड़ी में प्रधान था जिसमें 4 समाज चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चौहान, पठान, रावजी और एससी समाज। अब सामान्य सीट है, सबका हक है और हर आदमी को, सामान्य का मतलब यही है कि सब चुनाव लड़ सकते हैं। मैं क्यों किसी को लड़ाऊंगा, और जिसका हिसाब होगा वो अपना हिसाब अपने हिसाब से लड़ेगा, तो मैं क्यों किसी को लड़ाऊंगा। ये बहादुरपुर जट के विकास प्रधान ने जी क्या क्या शिकायत करी है? शिकायत ये करी है, यहाँ के जो नेता है जी जो भाजपा से टच है, जी मैं नाम ही खोल के बता रहा, डॉक्टर मुबारक हो गया, अरविंद उप प्रधान हो गया इक्कड़ कला के। जी। इन्होंने अपना आप तो सामने नहीं आए, जी। इन्होंने देखा प्रधान के मकान बन जाएंगे जी तो कहीं ना इसकी कहीं छवि, आपको छवि और आपके कार्य में कहीं ना कहीं लोगों में प्रति जागरूकता बढ़ेगी। हाँ जी। तो अब इन्होंने क्या काम किया, अपना आप तो सामने नहीं आए, इन्होंने विकास प्रधान बहादुरपुर जट को सामने करके, क्योंकि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, जी और उन्होंने शिकायत करके वो वहाँ पर मकान नुकवा दिए। अरुण जी आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने शिकायत, मैंने वहाँ से जांच कर, वो फोटोकॉपी ली, मेरे पास मौजूद है। जी। मैं इस बात का आपको अभी प्रूफ भी दे दूंगा। विकास प्रधान ने मेरे यहाँ के मकान कटवाए हैं, इनके पीछे ये दोनों आदमी हैं। हरिद्वार में त्रिस्तरीय चुनाव अपनी चरम सीमा पर है। हर जिला पंचायत, ग्राम प्रधान, बीडीसी और वार्ड मेंबर अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। इस वक्त मौजूद हूँ भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इक्कड़ कला के ग्राम पंचायत में छोटी इक्कड़ में, और हमारे साथ पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद हारून है। अब की बार भी ग्राम प्रधान का चुनाव सामान्य महिला सीट पर लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, और 5 साल ग्राम प्रधान रह चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? मोहम्मद हारून जी पहले तो आपका स्वागत है BMUK TV में, क्या कुछ कहेंगे? मैं पूर्व में प्रधान रहा जी। फिलहाल निवर्तमान भी हूँ जी फिर दोबारा हमारी तैयारी है, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका साथ भी मिल रहा है, विकास किया है, विकास करेंगे और सबका सम्मान करेंगे। और ये तो चुनाव का हक सबका है, सामान्य सीट है, कोई भाई भी लड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मोहम्मद हारून प्रत्याशी को पैसे देकर खड़े कराएंगे, प्रधानों में खड़े होंगे, जिससे कि आपकी जीत आसानी से हो जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इस प्रतिक्रिया को लेकर के? भाई मैं क्यों लड़ाऊंगा किसी को, सामान्य सीट है, सबका हक है। मैं पिछड़ी में प्रधान था जिसमें 4 समाज चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चौहान, पठान, रावजी और एससी समाज। अब सामान्य सीट है, सबका हक है और हर आदमी को, सामान्य का मतलब यही है कि सब चुनाव लड़ सकते हैं। मैं क्यों किसी को लड़ाऊंगा, और जिसका हिसाब होगा वो अपना हिसाब अपने हिसाब से लड़ेगा, तो मैं क्यों किसी को लड़ाऊंगा, मेरे तो यही कहना है। क्या मानते हो, आपने 5 साल अपनी इस ग्राम पंचायत में विकास करा है, क्या उस विकास पर आप वोट मांगोगे? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? हम विकास पे ही वोट मांग रहे हैं और विकास पे ही हमें वोट मिलेगा और विकास पे ही हम जीतेंगे दोबारा भी। विकास पे ही जीतेंगे? हाँ, क्योंकि हमने सर्व समाज का काम किया और हर वर्ग का सम्मान किया और हर समाज को साथ लेकर, उनसे सहयोग लेकर, उनसे सुझाव लेकर काम किया, जिसमें इब्राहिमपुर के अंदर भी काम किया, इक्कड़ खुर्द के अंदर भी काम किया, छोटी बड़ी डंडी के अंदर भी काम किया, चिट्ठी कोठी पर भी काम किया, सुकरस्से में भी काम किया, पथरी में भी काम किया, झाबरी में भी काम किया, अम्बवाले में भी काम किया, अम्बेडकर बस्ती में भी काम किया, बादी बस्ती में भी काम किया। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना से आपके 5 सालों में कितने यहाँ पर मकान आए? ये हमारी परिषद योजना में मकान नहीं आए हैं। जी जब हमारा ब्लॉक में मीटिंग हुई इंदिरा आवास को लेकर, तो उन्होंने सभी ग्राम सभा को एक एक मकान दिया था। तो जब वहाँ मीटिंग चल रही थी, मैंने कहा भाई मुझे तो एक मकान नहीं चाहिए। वो हंसने लगे, वो कह रहे क्यों नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई इतनी बड़ी पंचायत में एक मकान क्या करूँ। वो कहने लगे कि ये जो ढांचा लकड़ी का बना के रखा है, ये ट्रेनिंग है, इसमें एक मकान ऐसा बनाया। क्योंकि पिछली योजना में जब ऐसी सीट थी, यहाँ पर सतीश भाई थे, उस समय 70,000 रुपये मकान के आते थे। तो हमारी योजना में 1,42,000 रुपये मकान के आए हैं। तो उसका मीटिंग हुई, जब उसकी ट्रेनिंग दी, तो फिर जब मैंने कहा भाई मुझको एक मकान नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा चलो अच्छा तुमको थोड़ा बढ़ा देंगे। तो मुझको 4 मकान मिले 2016 में ही, 16-17 में। जी
तो हमने 4 मकान पंचायत में बनाया, उसके बाद कोई मकान नहीं आया। सब प्रधानों ने एक मकान बनाया, और जो मकान आए हैं प्रशासक काल चल रहा था, प्रशासक काल के में आए हैं, उस समय हम प्रधान नहीं थे। अब इन्होंने किस तरह कांटा फांटी करी तो उसका हमें पता नहीं। और रही दूसरी बात यह है, मैं 213 मकान मेरी पंचायत के पास है, जिनके हमने जांच भी कराई, और उनकी हमने जांच कराने के बाद पास भी करा दिए थे सारे बात। तो अब इन्होंने पता नहीं किस तरह बनाए हैं, तो अब तो ये मुझको नहीं पता। मेरे कार्य योजना में तो अभी योजना में जी क्या मानते हैं दूसरी ग्राम पंचायत में क्या आपसे ज़्यादा मकान बने हैं, क्योंकि आप विपक्ष में भी हो, तो क्या मानते हो इसको लेकर के? मैं विपक्ष में भी रह के काम किया, पर अधिकारी का बहुत सहयोग मिला मुझे जी। और जब भी तो ये पास हुए 213 मकान। पर जब हमारा बस्ता जमा हो गया, प्रशासक काल लग गया, उसके बाद मकान आए हैं। उसके बाद मकान आए, तो क्या आपकी ग्राम पंचायत में उसके बाद मकान आए, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? उसका कहना ये है, फिर मैंने इसके कागज कटवाया। मैंने कहा यार इन 213 आदमियों क्यों नहीं बने जी। ये 13, 14, 20 मकान ही बने हैं पूरी पंचायत में जी। तो उसमें शिकायत करी है बहादुरपुर जट के विकास प्रधान ने जी। क्या क्या शिकायत करी है? शिकायत ये करी है, यहाँ के जो नेता है जी जो भाजपा से टच है, जी। मैं नाम ही खोल के बता रहा, डॉक्टर मुबारक हो गया, अरविंद उप प्रधान हो गया इक्कड़ कला के। इन्होंने अपना आप के सामने नहीं आए, इन्होंने देखा प्रधान के मकान बन जाएंगे जी, तो इसकी वो छवि, आपको छवि और आपके कार्य में कहीं ना कहीं लोगों में प्रति जागरूकता बढ़ेगी। हाँ जी। तो अब इन्होंने क्या काम किया, अपना आप के सामने नहीं आए। इन्होंने विकास प्रधान बहादुरपुर जट को सामने करके, क्योंकि बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, और उन्होंने शिकायत करके वो वहां पर मकान रुकवा दिए। अरुण जी आप आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैंने शिकायत, मैंने वहां से जांच कर वो फोटोकॉपी ली, मेरे पास मौजूद है। मैं इस बात का आपको अभी प्रूफ भी दे दूंगा। विकास प्रधान ने मेरे यहाँ के मकान कटवाए हैं, इनके पीछे ये दोनों आदमी हैं, ये सच्चे, ये कोई किसी पे मैं वो नहीं लगा रहा, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। वरना विकास प्रधान बहादुरपुर जट का है, उसे भक्तनपुर आबिदपुर में क्या मामला है? क्या मामला है बताओ। उसने मेरे पास प्रूफ है, उसने मकान सारे रुकवा रखे हैं, कटवाए। फिर भी हमने कहा भाई तुम लोग क्या कर दिया? उसने कहा भाई मैं अधिकार हूँ, अधिकार है मुझे। मैंने कहा भाई तुझे कहाँ का अधिकार है? फिर मैंने उसके पीछे देखा तो ये दोनों आदमियों का हाथ है इन पे। क्या मानते हो घर घर प्रधानमंत्री आवास, उससे घर घर शौचालय, कितने शौचालय आपके कार्यकाल में बने? शौचालय तो हमने बहुत बना रखे हैं, बनाए भी है और पैसा भी दिलवाया है, जितने लिस्ट के अनुसार, जो लिस्ट थे हमारे पास उसके अनुसार हमने, जो जिसके पास नहीं था वो हमने बनवाए हैं, और जिसके पास जो बने हुए थे उनको लाभ दिलवाया है। और क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी भक्तनपुर आबिदपुर की जनता को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता को मैं यही कहना चाहूँगा, भाई देखो आपको सोच समझना है। मैं आपके बीच में रहा, मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराया, किसी से कोई रुपया नहीं खाया। अपने कार्यकाल में सारी सुविधा अपने ऑफिस पे दी है। कोई भी आदमी मेरे कार्यकाल में ब्लॉक की तरफ नहीं तड़पता फिरा। जिस तरह पहले ब्लॉक को पूछते फिरते रहे, ढूंढते फिरते थे, सारी सुविधा पंचायत के अंदर दी है, और फ्री काम किया है, और सम्मान भी किया है, और सर्व समाज का काम किया है। इक्कड़ कला में देख लो, बाबा साहब का सुंदरीकरण किया, देख लो आप, वहाँ पर टाइल्स लगाई, रेलिंग लगाई स्टील वाली, और वैसी भी टाइल लगाई है। एक तो रोड वाली टाइल होगी, एक वैसी जो घर में टाइल लगाते हैं वो वाली टाइल लगाई है। और इक्कड़ कला में जहाँ रविदास मंदिर है वहाँ पर बहुत कीचड़ रहता था। जब हम वहाँ प्रमुख रहते हुए या प्रधान रहते शुरू में बने, तो वहाँ पर बाबा साहब की जयंती पर, रविदास जी की जयंती पर जाते थे, वहाँ रिबन काटने तो बहुत गारा था। आज जाके देखो बहुत अच्छा कार्य हुआ है इक्कड़ कला के अंदर। और झाबरी के अंदर भी हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। बाबा साहब का स्टील की रेलिंग लगवाई है। बाबा साहब का जो वहाँ पर पूरा मामला है, वहाँ जो हम वहाँ की कमेटी है, उन्होंने मुझे जो भी सहयोग काम है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा। इस तरह ही वहाँ पर अंबेडकर बस्ती में जब भी उन्होंने बेचारों ने मुझे दुख सुख में बुलाया, मैं जब भी साथ गया वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका प्रोग्राम को सफल कराया। इस तरह ही यहाँ पर इब्राहिमपुर के अंदर भी 2 रविदास मंदिर है हमारे। जब भी उन्होंने बेचारों ने हमें बुलाया, हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इक्कड़ कला के अंदर भी, शुक्रास्य के अंदर भी, कोई भी जयंती हुई, कोई भी त्यौहार हुआ, हम सर्व समाज के बीच में जाकर वहाँ पर हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और कोई भी हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है। अब तो सामान्य सीट है, कोई भाई लड़ ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो पब्लिक जनता निर्णय लेगी, जनता का पूरा अधिकार है, और प्रत्याशी का भी लड़ने का अधिकार है। हम किसी को क्यों खड़ा करेंगे, क्यों किसी को लड़ाएंगे? सबको अधिकार है, सामान्य सीट है। हमने फिर बार ये बतलाया था, हम पिछड़ी में प्रधान थे, 4 समाज चुनाव नहीं लड़ रहे थे, अब सामान्य सीट है, अब हर समाज को हक है, हम क्यों किसी को लड़ाएंगे?
ये तो पूंजीपतियों लोगों का काम है, जो आदमी लड़ रहे हैं उल्टा सीधे कह रहे हैं हम इतना पैसा खर्च कर देंगे, इतना खर्च कर देंगे। जब हमने किसी से पैसा नहीं लिया तो हम कहाँ से खर्च करेंगे? हमारा तो अपना खेती का काम है, दूध का काम है, डेयरी का काम है, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका सहयोग भी और सबकी मेहनत के साथ साथ हम आगे अपना कार्य को लेकर बढ़ रहे हैं। किसी बात की हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे भी पब्लिक निर्णय लेगी हमें सर बिल्कुल माथे पर है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहले भी परिणाम सही आए, आगे भी परिणाम सही आएंगे। तो हमारे साथ मोहम्मद हारून थे, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताया कितना इन्होंने विकास करा है। और आप इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और भी यहाँ पे मोहतरमा है, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है बड़े मियाँ जी? मेरा मोहम्मद मुस्लिम नाम है। क्या कहेंगे, जो अगर घर से मजबूत है तो बाहर भी मजबूत है, तो मोहम्मद हारून की स्थिति आपके गांव में छोटी कड़ में कैसी? और भी ग्राम प्रधान यहाँ पर खड़े हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये हारून भाई ने बहुत सारे काम कराए हैं हर जी। जगह यहाँ पर। तो गांव में कैसी मजबूती है इनकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मजबूती है जी। यहाँ, और सबसे ज़्यादा मिलेंगे और हारून को मिलेंगे यहाँ सबसे ज़्यादा। हारून को सबसे ज्यादा, जितने भी प्रधान खड़े सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। बिल्कुल हम 100% कह रहे इस बात को। जी। अगर इस गांव में वोट मिलेंगे सबसे ज़्यादा तो हारून को मिलेंगे। हारून संबंध में अपने विचार जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।